मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बालक अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बालक शेयर नहीं किया है तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बालक इस साल बालक आपको हम इसमें एक से बढ़कर एक वीडियो लोड करने वाले हैं जो शिक्षा पे आधारित रहेंगे। बालक आपको यहाँ एक बेहतर शिक्षा दी जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो बालक शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 और 12 के बालक समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय सक्रियाएं के विषय में बात करेंगे। जैसा कि बालक हम इससे पहले बालक आपको कक्षा 12 का अवकलन के विषय में कुछ सिखाया था, तो बालक आज हमारा ये फर्स्ट पेपर है। तो बालक कक्षा 11 और 12 बालक दोनों का शुरुआत हो जाएगी यहाँ से। तो बालक आज हम बात करेंगे समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, जिसको बालक आज हम आप जानते हैं। तो बालक समुच्चय सिद्धांत के विषय में बालक हम आज क्या क्या जानने वाले हैं, बातों को ध्यान दीजिए। बालक आज हम बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और बालक कौन से गणितज्ञ हुए जो इसको बनाए। तो बालक आज इसके कुछ सूत्र फार्मूले के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। तो बालक बातों को ध्यान दीजिए। टॉपिक है समुच्चय सिद्धांत। तो बालक जैसे बालक हमने यहाँ पे लिखा है समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय सक्रियाएं, तो बालक नंबर 1 टॉपिक हमने बनाया है समुच्चय सिद्धांत। आखिर में आप लोग जानिए है क्या। गणित की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में समुच्चय की संकल्पना एक मूल संकल्पना है। बालक बातों को ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि समुच्चय की संकल्पना जो हमारी है वह एक मूल संकल्पना है। समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर 1845-1918 ने किया था। बालक बातों को ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में बालक जर्मन के एक गणितज्ञ हुए जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर, जिन्होंने समुच्चय के विषय में बालक कुछ बताया। बालक उन्होंने क्या बताया, नंबर बालक बताया कि समुच्चय कहते किसको हैं, ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण लक्षण हो। बालक बातों को ध्यान दीजिए, कह रहे हैं जॉर्ज कैंटर ने बताया कि ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण या लक्षण हो, अथवा वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बालक उन्होंने दो इसके परिभाषाएं बताई, नंबर 1 और नंबर 2। उन्होंने कहा वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब रहा सवाल सुपरिभाषित है क्या। तो यहां पे मैं लिखा है टिप्पणी, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह से तात्पर्य है कि उसके अवयव सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हों। बालक इसका मतलब है सुपरिभाषित का मतलब हुआ कि जो भी बात बालक आप कही जाए या जो भी हमें वस्तु मिले उसका अवयव जो बालक जो है वो सुनिश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। रॉन्ग या धोखे में काम नहीं चलने वाला है। बात हमारी कहने का तात्पर्य स्पष्ट होना चाहिए, जो बात रहे वो बात सत्य होनी चाहिए, तभी बालक हमारा वो सुपरिभाषित समूह बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। बालक सुनिश्चित होने का अर्थ यह है कि हम बता सकें कि अमुक अवयव समूह में है अथवा नहीं है। तो बालक हमें यहाँ पर यही बताना है कि जो उसमें अवयव आए हैं वो समूह में है या नहीं है। जैसे बालक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समूह, किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समूह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि कोई छात्र अच्छा है या नहीं है स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। बालक हम आप जानते बालक एक कक्षा में कई प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं, कई मेल के बच्चे भी होते हैं। तो बालक उसने दिया है किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समूह समुच्चय नहीं होगा। तो बालक देखो कक्षा का मतलब बालक है कि एक कक्षा में कोई भी छात्र ऐसा नहीं जो अच्छा है खराब ना हो, क्योंकि सामूहिक बालक उसमें है, उसमें 2 प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के भी हो सकते हैं। तो बालक क्या लिखा, क्योंकि कोई छात्र अच्छा है या नहीं है या स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। बालक हम इस बात को नहीं कह सकते कि अगर कोई कक्षा में कोई बच्चों का समूह है तो उसमें सब अच्छे हैं, तो बालक उसमें खराब भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। अतः वस्तुतः अच्छे होने का गुण ही सुपरिभाषित नहीं है। बालक बातों को समझ लीजिए, इसमें कमी क्या है, वस्तुतः अच्छा होने का गुण ही सुपरिभाषित नहीं है। तो बालक हमने आपसे पहले कहा सुपरिभाषित का मतलब है बात हमारी जो भी कही जाए वो सत्य और एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन बालक देखो यहाँ पर बात हमारी ना तो सत्य है ना तो स्पष्ट है, इसमें 2 भाव निकल रहे हैं, एक अच्छे भी हैं एक हमारे खराब भी हैं।
अब जैसे बालक यहाँ पे एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारी सत्यता क्या है, हम किसको मानेंगे कि हमारा सत्य है। जैसे बालक तो यहाँ पे दिया है हमने प्रथम पांच धन संख्याओं का समुच्चय तो सुपरिभाषित समुच्चय है। बालक बातों को ध्यान दीजिए, आप इसी में जान जाएंगे सुपरिभाषित में और सुपरिभाषित का सही मतलब क्या होता है। प्रथम पांच धन संख्याओं का समुच्चय तो सुपरिभाषित समुच्चय है। देखो बालक, प्रथम पांच धन संख्या आपको लेनी है जो कि निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। जैसे क्योंकि इसके अवयव 1 2 3 4 5, अगर बालक उसने 5 धन संख्याओं का समुच्चय बताया है तो बालक इसके लिए जो भी हम 5 अवयव लेंगे वो 1 2 3 4 5 ही ले सकते हैं, वहां पे 6 7 8 इसके अवयव नहीं होंगे। तो बालक हमारी बात समझ लीजिए, सुपरिभाषित का मतलब यही हुआ कि जो बालक हमने बात कही वो बात स्पष्ट होनी चाहिए। जैसा बालक हमने यहां बताया, क्योंकि इसके अवयव 1 2 3 4 5, यहां प्रथम 5 धन संख्याएं हैं तो बालक प्रथम 5 आप धन ही ले सकते हैं, तो यहां 6 7 8 को आप नहीं ले सकते। तो बालक ए हमारा टॉपिक, इसका नाम था सुपरिभाषित। अब बालक हम यहां पे कुछ महत्वपूर्ण सूची देखिए। तो बालक इसमें क्या करना है बालक, तो बालक समुच्चय में बच्चे बालक किताबें पढ़ लेते हैं, सवालों को पूरा हल कर डालते हैं, लेकिन कहीं कहीं बालक उन्हें फार्मूले पढ़ने के तरीके नहीं ज्ञात होते। कुछ बालक हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्रतीकों की मैंने सूची यहाँ बनाई है, इसको बालक बच्चे पढ़ने में दिक्कत करते हैं। तो बालक देखो, इसे यहाँ पे लिखा है प्रतीक, ये हमारी पढ़ने की विधि है। यहाँ बालक दिखा है यक्ष अवयव ये, यानी इसका अर्थ बालक पढ़ने की विधि क्या होगी, यक्ष अवयव ए। ठीक है। नंबर 2 बालक लिखा है ए उपसमुच्चय बी। देखो बालक, ए हमारा प्रतीक होता है ए उपसमुच्चय बी का, बालक इसको क्या पढ़ते हैं, ए उपसमुच्चय बी। नंबर 3 बालक देखो यहाँ पे लिखा है ए उचित समुच्चय बी, ए उचित उपसमुच्चय बी। तो बालक यहाँ पे कर दिया है बी अधिसमुच्चय ए, बालक इसको पढ़ते हम लोग, ऐसे बना रहेगा तो बी अधिसमुच्चय ए। तो बालक हम लोग जानते हैं ए यूनियन बी, यानी बालक यहाँ पे क्या होता है हिंदी में आपका ए संघ बी, बालक इसको पढ़ते हम लोग ए संघ बी। बालक यहाँ पे क्या दिया आपका, दिया है ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी। बालक इसको पढ़ते हैं ए सर्वनिष्ठ बी बालक, या ए प्रच्छेद बी। बालक ये हमारा 2 टॉपिक होता है। नंबर 1 आपका होता है ए सर्वनिष्ठ बी या ए प्रतिच्छेद बी। बालक यहां पे लिखा है, तो बालक ये हो गया। तो बालक अब क्या हमारे क्या, देखो यहां पे लिखा है ए छोटा है बी से, बालक इसको क्या पढ़ेंगे आप, ए छोटा है बी से। तो बालक यहां का दिया है प्रतिचित्रण यफ ए से बी, बालक यफ ऐसा है कि ए, तो बालक तीर लगा हुआ है बी, बालक उसको पढ़ने का तरीका क्या है कि प्रतिचित्रण यफ ए से बी, प्रतिचित्रण यफ ए से बी। तो बालक हमें आशा है कि आप आज मैं आपको जो भी फार्मूले बताया इसका बालक अभ्यास करेंगे, और बालक अभ्यास करने के बाद बालक हम इसका अध्याय शुरू करेंगे, तो बालक आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा।